हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जे एडवांस 2020 का केमिस्ट्री का पेपर 1 का सॉल्यूशन। पेपर इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन गैस स्टेट का आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में रेशियो बताना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ग्राफ सिमेट्रिक हो गया, जबकि हमारी बुक्स में जो ग्राफ बना होता है वो डिफरेंट टाइप का बना होता है। ठीक है, उसमें ग्राफ ऐसे और राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा झुका होता है और यहाँ कहीं पीक दी होती है। ठीक है, तो राइट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा झुका होता है, राइट साइड पे ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा होता है। तो देखिए सिमेट्रिक हो गया, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो आपको मालूम है यही आने वाली है, पीक है। सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्पीड ले रहे हैं, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। लेट वैल्यू इज x। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज, एवरेज देखना है आपको। तो देखो आप दो सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ का एवरेज आपका इसी पॉइंट पे आएगा। क्यों आएगा बता देते हैं। जैसे फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ स्पीड ले लो 5, हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो स्पीड 10, एक ग्राफ में आप देख रहे हो इस पॉइंट पे स्पीड मान लो 15। सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो आप देखोगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है। लेट द मॉलिक्यूल्स आर 1 1। तो 5 और 15 का एवरेज कितना आता है 10। तो सेंटर से मैच करेगा, तो अपना क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी भी x ही आ गई। ठीक है, अब मेन बात आती है ठीक आरएमएस पे। तो आपको जनरली पता है आरएमएस वेलोसिटी जो होती है 1.224 टाइम्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। ठीक है, पर ये फार्मूला उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो है, ग्राफ का कर्व चेंज हो चुका है। इसका फंक्शन एफ बी ग्राफ होता है। एफ बी ग्राफ की जो इक्वेशन होती है उससे तीनों रिजल्ट डिराइव होते हैं, वो चेंज हो चुका है। तो जैसे आरएमएस आपने करंट देखा होगा, तो आरएमएस करंट की वैल्यू एवरेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, सिमेट्रिकली आप यहाँ भी देखेंगे। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, आपको पता होगा, रूट वी वन स्केयर प्लस वी टू स्केयर बाय एन प्लस डेट डैश एन तक है, वी वन स्केयर प्लस वी टू स्केयर प्लस अप टू डेट वी एन स्केयर बाय एन, ऐसे आरएमएस वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन से आता है। आरएमएस 1.224 मोस्ट प्रोबेबल है। तो आप देख रहे हो कर्व में ना हायर वैल्यूज आ रही है, यहाँ कर्व में ज़्यादा हायर वैल्यूज आएगी, यहाँ वैल्यूज हायर आ रही है स्पीड की। तो इनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो इनका स्केयर करोगे तो ज़्यादा वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इधर वैल्यूज कम कंट्रीब्यूट कर रही है। एवरेज में तो आपका सिमेट्रिसिटी से यहाँ तक कर पहुँच गया, पर ये हायर वैल्यूज ज़्यादा वैल्यूज को कंट्रीब्यूट करेगी। जब इनका स्केयर करेंगे तो वैल्यू यहाँ से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ से इंक्रीज होने वाली है आरएमएस की। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा, यहाँ इंक्रीज लगा देते हैं, इंक्रीज होगी वैल्यू। कर में थोड़ा सा चेंज आया है, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते 2.24 ही होगा, हल्का सा चेंज आया है। कर की इक्वेशन दी नहीं है, नहीं तो हम इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज इक्वल होगी, तो ए आंसर में भी है ऐसा, बी आंसर में भी है। ठीक है, और किसी आंसर में नहीं है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये वैल्यू 1 है, गलत दी हुई है। वैल्यू बढ़ेगी, आरएमएस की वैल्यू आपको पता है, आरएमएस करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। आरएमएस ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू भी गैस स्टेट में 1.224 मोस्ट प्रोबेबल होती है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन रह गया, कर्व का ग्राफ फंक्शन हमें पता नहीं है। तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, तो जनरली हमारी बुक्स में जो होता है 2 टू 4 होता है, तो इन्होंने 2 टू 4 ले लिया, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक, तो हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलिसिस। पहला है लेड टेट्रोक्साइड। लेड टेट्रोक्साइड आपको मालूम है रेड कलर का होता है। ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, जबकि HNO3 और HCl से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है PbO और Pb2O3 का। वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है ये, जबकि ये किससे कर देता है, HCl और नाइट्रिक एसिड से कर देगा। पेट में जाने के बाद ये HCl में घुल जाता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आते हैं KO2। KO2 आपको पता है फेमस है वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, और CO2 को ऑब्जर्व करने पे। वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, KOH प्लस H2O2 प्लस O2। बैलेंस कर लेना अपने आप से। ठीक है, अच्छा वही बैलेंस करके दिखाएं। अरे 2KO2 और वहाँ लगा देंगे 2KOH। ठीक है, और 2H2O, हो गई बैलेंस। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देगा।
KOH फर्दर रिएक्ट करता है CO2 से, अगर CO2 प्रेजेंट है तो K2CO3 बना देगा। तो ये CO2 और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सबमरीन स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देगा जो स्पेस क्राफ्ट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाएगी, कुछ फ्यूल सेल से पूरी होती है। ठीक है, अब सोडियम परऑक्साइड, ये रिएक्शन तो बेटा NCERT में दी हुई है। ये वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन चैप्टर में NaOH बनाएगा और बैलेंस कर लेना 2NaOH प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, कोई ऑक्सीजन फॉर्म नहीं करता। सिमिलरली Li2O2 प्लस 2H2O विल गिव 2LiOH प्लस H2O2, कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ KO2 को छोड़। इसका आंसर बी। वेरी गुड।